कुछ डेयरी के बारे में जो आज की स्थिति है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। 2-3 पॉइंट है मेरे, ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से डॉक्टर राजन शर्मा ने क्वालिटी के ऊपर बात की, नमिता मैम ने कार्बन क्रेडिट के ऊपर बात की, मुकेश दवे जी ने देश के जो ग्रोथ रेट है उसको दिखाते हुए सन 2046 में 111 मिलियन मेट्रिक टन एक्स्ट्रा दूध जो कि एक्सपोर्ट हो सकता है उसकी बात की। बलेंदु जी ने जो मंथली एवरेज स्पेंड है रूरल और अर्बन की उसकी बात की। थोड़ा सा सही नहीं करना चाहता। अभी रिसेंटली हमने सस्टेनेबिलिटी वर्ड बोला, सस्टेनेबिलिटी में मुझे फाइनेंस या जो अगर किसान कमा रहे हैं मेरे लिए वो सस्टेनेबल है। नमिता मैम ने क्लाइमेट की बात की। क्लाइमेट दोनों तरीके से इम्पैक्ट करता है। मेरे जानवर की वजह से क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रहा है और क्लाइमेट की वजह से मेरा किसान इम्पैक्ट और जानवर की इम्पैक्ट। पिछले 10 से 15 साल का मैंने डेटा एनालाइज किया, फार्मर को कितने पैसे मिल रहे हैं। हो सकता है 25 रुपए से 42 रुपए पर पहुंच गया। लेकिन अगर मैं इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर देता हूं तो मेरे फार्मर को 2012 से कम पैसे मिलते हैं अगर मैं रियल टर्म में देखता हूं। बलेंदु जी, आप अर्बन स्पेंडिंग की बात कर रहे हो, उनके पास पैसा है, पैसा आ रहा है। मैं अभी अपने किसान भाई की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले किसान बहन, क्योंकि मैं तो हमेशा नमिता जी वही लक्ष्मी को ही रिप्रेजेंट करता हूँ हर जगह पर, जो सुबह 4 बजे उठती है। तो मैं दूसरे डेटा की तरफ जाता हूँ जो आपने पर कैपिटा स्पेंड बोला। जैसे ही लास्ट ईयर का इसका डेटा आया एनएसएसओ का, इस पे एनालाइज किया तो मैंने वो रूरल स्पेंडिंग अर्बन स्पेंडिंग करके खाली बैठा रहता हूँ, यही नंबर मंचिंग क्रंचिंग करता रहा। पता लगा अगर मैं उस डेटा को यूज करता हूँ तो इंडिया के अंदर मिल्क प्रोडक्शन 175 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा नहीं है। फिर मैं डर गया, मैंने कहा हो सकता है मेरे से गलती हो गई। तो फिर मैं इकोनॉमिक्स का आदमी तो नहीं हूँ, मैं तो डेयरी का आदमी हूँ। पता लगा मैं उस नंबर पे काम ही कर रहा था, ब्लॉग ही लिखा था। हरीश दामोदरन जी आ गए हमारी डीआईसी की कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने आके बताया इंडिया की प्रोडक्शन तो 125 मिलियन मैट्रिक टन है। मतलब बेस्ड ऑन दैट, मैं ये नहीं कह रहा एनएसएसओ को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आप एवरेज आपको पर मंथली कैपिटल एक्सपेंडिचर पता है उसका कि दूध पे कितना हो रहा है, जैसे आपने 507 या एक 323 की और 507 की फिगर दी, कैलकुलेट हो गया। जो फिगर मुकेश दवे जी ने जिसके बेसिस पे 111 मैट्रिक टन का, गवर्नमेंट ने सर प्लान भी बताना शुरू कर दिया इतना एक्सपोर्ट कैसे करें। वो बनाएंगे 5% के आसपास की ग्रोथ रेट। लेटेस्ट ग्रोथ रेट 3.5% चल रही है। पूरे दुनिया में जो वैश्विक स्थिति आज की डेट में है, वर्ल्ड को ये पता लग गया है ज्यादा प्रोडक्शन करना किसी के फायदे के लिए नहीं है। आज पूरा वर्ल्ड ग्लट से भरा पड़ा है, मतलब हाल खराब है इस समय। हम रोज एसएमपी, अब यहाँ पे देखो इंडिया की रेजिलियंस देखो, यहाँ से मैं शुरू करना चाहूंगा। इंडिया की डेयरी की पावर देखो, दुनिया मरी पड़ी है और इंडिया स्ट्रांगली खड़ा है। खबरें तो बहुत आती है ग्रुप में, आज टूटेगा एसएमपी, आज कितना टूटेगा, लेकिन एसएमपी और वीट दोनों अपनी जगह पर स्ट्रांगली खड़े। क्वालिटी सबसे बड़ा इश्यू है। एनएनएस जैसी पब्लिकेशन, मैं पता नहीं कितने सालों से सब्सक्राइबर हूं, मैं दुनिया को सोचता हूँ बहुत अपडेट करता हूँ, एनएनएस मुझे अपडेट करता है। फिर एनएनएस में कुछ होता है तो फिर मैं एनएनएस को अपडेट करता हूँ। ये साइकिल चलती रहती है। एनएनएस की न्यूज के अंदर हर दूसरे या तीसरे दिन जो लोग सब्सक्राइबर होंगे उनको एक छोटी सी क्लिप आती होगी, व्हाट्सएप आता होगा डेयरी का, और उसके अंदर एक चीज लिखी आती है कि घी के प्राइस ऐसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। घी स्ट्रॉन्ग नहीं जा सकता क्योंकि मिलावटी घी जो है वो कुछ कर रहा है हर तरह। हैरानी की बात देखिए, यहां तक एनएनएस की लैंग्वेज है, माल्टोडेक्सट्रिन वाले पाउडर ने पाउडर को बढ़ने से रोका। इसका मतलब एनएनएस जो इंडिया का सबसे प्रतिष्ठित डेयरी कमोडिटी पे, बलेंदु जी, मेरे को ये एक सबसे स्ट्रॉन्ग पब्लिकेशन लगता है। और मैंने उस एनएनएस को क्या किया, मैडम मैं वो क्लिप लेके एफएससीआई चला गया राजन सर के साथ, तो हमने एफएससीआई में थोड़ा बहुत काम किया ही। मैंने वो ही दिखा दिया, मैंने कहा देखो जी एडल्ट्रेटेड घी लिखा हुआ है। वो सर एसटीआई के टाइम पे वो मैनेजमेंट कैलिब्रेशन में था सर्वे में, एसटीआई हमने इसीलिए बनाई थी पैस्चराइज मिल्क के लिए। लोग टेस्ट ही नहीं करते थे, रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, तो हमने स्कीम ऑफ टेस्टिंग ऑफ इंस्पेक्शन और बीआईएस वाले थे साथ में, उन्होंने शेयर कर दी।
अफ्लाटॉक्सिन आप कह रहे थे 5.7% इंडिया में 2018 के डेटा में आ गया था। कमिंग बैक, हमने जाके कहा इतनी ओपनली बोला जा रहा है, 3 प्रोडक्ट सर आपने ऐसे पकड़ लिए, खोआ, पनीर और घी। 2 लाख करोड़ की घी की मार्केट है, 81,000 करोड़ की पनीर की मार्केट है, 50,000 करोड़ की खोआ की मार्केट है, जिसमें से मुश्किल से 30% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। बाकी में क्या हो रहा है कोई जानना नहीं चाहता, पता सकता है। हैरानी की बात, पता सकता है। सुबह राजीव जी ने कहा एनएनएस को ये कॉन्फ्रेंस हर साल करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ 2-3 चीजें और भी करनी चाहिए, वही मैं आज सजेस्ट करना चाहूंगा। हम सबको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स में गड़बड़ है, हम में से कुछ को ये भी पता है कि कौन कर रहा है। बात टेस्टिंग की नहीं है, फैसिलिटी है सब। आज के दिन में जो घी अच्छे लेवल पे है, आज मैं जिन कंपनीज को देख रहा हूँ 600, 700, 800, 1000 करोड़ पे बहुत कंपनीज हैं। जीसी मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है जब अपनों में से ही कुछ लोग एडल्ट्रेशन करते हैं। और तिरुपति जैसा केस होता है, तिरुपति का केस होने पे मुझे तिरुपति के घी के एडल्ट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं थी। 22 सितंबर को जिस दिन वो रिपोर्ट आई, मुझे प्रॉब्लम ये थी सारा मीडिया घी के अंदर जिस तरीके के एडल्ट्रेंट्स के नाम ले रहा था, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ले रहा था एनडीटीवी काफ की, उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो एडल्ट्रेंट साबित नहीं होते, तो आप उनका नाम कैसे ले सकते हो? 1 साल के बाद जब सीबीआई की सिट रिपोर्ट आई और उसमें उन्होंने बताया कि इसमें वो चीज नहीं थी, वेजिटेबल ऑयल थे, तो चीजें साबित हुई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये चीज इंडस्ट्री को भी पता है कि उसमें क्या है, फिर भी इंडस्ट्री चुप बैठी है। लेकिन इस 1-1.25 साल में आपने क्या किया? आपने दूध के प्रति लोगों के मन में एक अविश्वास खड़ा कर दिया। एक आदमी इंडस्ट्री से खड़े होकर ये नहीं बोला कि नहीं घी में ये नहीं हो सकता या घी में ये नहीं होता। एक आदमी ने खड़े होके पाउडर के अंदर माल्टोडॉक्सिन डालने वाले को या घी के अंदर मिलावट करने वाले को अपनी कम्युनिटी, अपने ग्रुप से बाहर नहीं किया। और इसका नतीजा क्या हो रहा है? ज़ेन ज़ी आज बहुत क्लियर हो गई है। बलेंदु जी, आपने डेटा ये वाला दिखाया, मैं आप सोशल मीडिया पे आपको बताता हूं, मैं देखता रहता हूं, मैक्सिमम अब जो दूध के अगेंस्ट वीडियोस आ रहे हैं वो जेन ज़ी क्या है, क्योंकि वो नहीं सुनने वाली, वो बड़ी जल्दी ऑप्ट आउट कर जाएगी। उसके लिए ऑप्ट इन करना और ऑप्ट आउट करना बड़ा आसान है। तो मेरी 2-3 यहाँ पे रिकमेंडेशन है, मैं सिर्फ इसी पे क्वालिटी पे ही बोलूंगा, बाकी चीजें तो आप सब लोग कर सकते हो। मेरी पहली रिकमेंडेशन है, आप कुछ इस विषय में सोचिए। अरे जी, आप सोचिए, एक ऐसी एसोसिएशन बनाइए जिसमें सारे जुड़े। मैं ये कोई इट्स नॉट समथिंग, ये कोई पॉलिटिकल चीज है, मैं इसे ये कहूंगा ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पॉलिसी एंड एडवोकेसी के लिए। और कोई भी सोशल मीडिया पे डेयरी के बारे में कुछ भी बोल जाता है और कोई पलट के जवाब नहीं देता डेयरी इंडस्ट्री से। फार्मा इंडस्ट्री के अगेंस्ट, डॉक्टर्स के अगेंस्ट एक बारी किसी स्वामी जी ने कुछ बोल दिया, इंडिया के 710 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर उन पे एफआईआर फाइल करवाई गई। जो आईएमए है, जो मेडिकल डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, हमारे डेयरी के अगेंस्ट कोई सोशल मीडिया पे बोल जाता है, हमारी तरफ से एक भी कोई ऐसी उसके अगेंस्ट नहीं जाता, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से कुछ नहीं बोला जाता। तो पहली चीज कुछ ऐसा किया जाए कि हम अपनी इंडस्ट्री के अच्छे के प्रचार करें। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई बलेंदु जी ने कि हमारा हाई फैट मिल्क की कंजम्पशन बढ़ रही है। यूएस की रिसर्च ये कह रही है कि आप हाई फैट मिल्क प्रोडक्ट अब स्कूल के बच्चों को भी अलाउ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसके अंदर कहा है कि अब आप फैट ले सकते हैं, यूएस ने भी बोला है। लेकिन हमारी किसी एसोसिएशन ने घी के प्रमोशन के लिए कोई प्रमोशनल वो नहीं चला रखा सोशल मीडिया पे। अदरवाइज एनएनएस जैसी संस्था ये कर सकती है, फ्रंट पेज पे लिखे घी खाओ, बिना डर के खाओ। उन डॉक्टर्स को आप एडवाइस करो जो घी मना करते हैं। मैं अभी एक उज्जैन में कॉन्फ्रेंस में गया, बलेंदु जी पिटते पिटते बचा,
मुझे पता नहीं था वहां डॉक्टर्स बुलाए हुए थे, और मैंने ये बोल दिया कि जो भी डॉक्टर दूध या दूध के प्रोडक्ट, सबसे पहले तो वही मना कर रहे हैं, जो भी मना कर रहे हैं उनका लाइसेंस कैंसिल कर दो। वो तो बाहर पकड़ लिया, आपने ये बात कैसे कह दी? मैं तो माफी मांग के निकल गया। पर मैंने उनको ये बोला, जो डॉक्टर मना करे, डॉक्टर दूध को कैसे मना कर सकता है? आज की डेट में जो भी आदमी देखिए, डीटीएम का सबसे बड़ा मेरे ख्याल से ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर है। क्या कह रहा है? आप दूध की जगह डीटीएम ले लो, लो फैट है। क्यों ले लूं मैं लो फैट? किस साइंस में लिखा है? मेडिकल रिसर्च के अंदर यही है, हाई फैट वाले प्रोडक्ट आपके ज्यादा चल रहे हैं, वो ज्यादा कार्डियक अरेस्ट को रोकते हैं। हाँ, मॉडरेशन आपको करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये जो एसोसिएशन बने, इस एसोसिएशन के पास अपनी एक सेंट्रल लैब है, वो खुद का सर्विलेंस खुद करे, और जिन जिन के प्रोडक्ट्स पास हो रहे हैं, जैसे हमारे बलेंद्र जी घी के बाहर सबके सैंपल ले लेते हैं, जिस जिसके पास हो रहे हैं, मैं ब्लैक लिस्ट बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं व्हाइट लिस्ट बनाने की बात कर रहा। आप एक व्हाइट लिस्ट क्रिएट कीजिए कि इनका एसएमपी हो या इनका घी हो, ये ठीक है, हमारी लैब ने सर्टिफाई किया। और जहां आपने ये चीज करके एज एन एसोसिएशन घी और एसएमपी, मैं अभी आज एक कमोडिटी के एनएनएस के अंदर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं तो सारे बाकी रेट्स भी देखता हूँ, फीड वगैरह पे भी देखता हूँ, लेकिन मुझे बाकी प्रोडक्ट्स के नहीं मिलते, मेजरली एसएमपी और घी के मिलते। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इन दो कैटेगरी की आप जिम्मेवारी उठा लीजिए, बाकी तो अपने अपने रिस्पेक्टिव कंपनी में जिन्होंने जिस तरीके से देखना है देखें। सिर्फ इन दो कैटेगरी की जिम्मेवारी उठा लीजिए कि अगर ये आज भी अगर मैं फेक कहूं तो सर्टेनली, चाहे आप कुछ भी कहिए, पाउडर हो या घी हो, अमूल पे ज्यादा फेथ है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। हैट्स ऑफ टू दैट, टू देयर सिस्टम। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारा भी कम नहीं है। जरूर अमूल भी तो परचेज करता है, ऐसा नहीं अमूल ने परचेज किया है, तो इसका मतलब यह है कि मैचेबल प्रोडक्ट तो है। तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही रहेगी, एक एसोसिएशन के बारे में सोचिए, एक ऐसा सेल बनाइए जो कि ये सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो एनएनएस की तरफ से हो, चाहे किसी की तरफ से हो, या एसोसिएशन की तरफ से हो, जो उनको काउंटर कर सके, जो उनके खिलाफ बोल सके। एक अपनी लैब एस्टैब्लिश करके या बाहर की लैब से करवा के आप एक ऐसा सेल बनाइए जो व्हाइट लिस्ट क्रिएट करे, और उसके बाद आप अपने आप ही देखिएगा कि जब इस तरीके की चीजें, ये तो सबसे छोटी मूवमेंट है मेरे ख्याल से, अगले साल होने वाली कॉन्फ्रेंस तक के लिए ये 3 पॉइंट्स ही काफी है। अगले साल की कॉन्फ्रेंस में मैं ये चाहूंगा कि हम इन 3 पॉइंट्स पे कहां तक पहुंचे ये डिस्कस करें, फिर मेरा लेक्चर वहां से चालू होगा। तो आज के लिए थैंक यू, बस यही रिक्वेस्ट। धन्यवाद।